अगर किसी इंसान को यह शक हो जाए कि उसके रिश्ते को कोई और बर्बाद कर रहा है, तो वो कितनी हद तक जा सकता है। आज की कहानी यही है। आज की कहानी बिहार के गया जिले से है, जहां एक पति पत्नी को उनकी ही झोपड़ी में गला रेत कर मार दिया गया। लेकिन इस डबल मर्डर की वजह ना पैसा था, ना जमीन, बल्कि था शक और बदले की आग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क, जहां हम लाते हैं सच्ची घटनाओं की पूरी सच्चाई। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। यह घटना बिहार के गया जिला के सिरघाटी अनुमंडल के एक छोटा सा गांव चापी का है। यहाँ ज्यादातर लोग किसान हैं। इनका कार्य दिन में खेती करना तथा रात में जंगली जानवरों से खेत का रखवाली करना है। इसी गांव में रहते थे प्रदीप यादव और उनकी पत्नी केसरी देवी। दोनों रोज की तरह खेत में बनी झोपड़ी में सोने गए थे। 25 दिसंबर की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी झोपड़ी के बाहर कुछ चहलकदमी सुनाई पड़ी। कुछ लोग हल्के कदमों से झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे। दंपति जब तक माजरा को समझ पाते, हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पहला बार प्रदीप यादव के सीधा गले पर किया गया। उठने का मौका तक नहीं मिला। आवाज सुनकर केसरी देवी भी जाग गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था। हमलावरों ने जैसे ही देखा कि मृतक की पत्नी केसरी देवी जाग गई है, तो उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं यह मामला को उद्भेदन न कर दे। इसलिए हमलावरों ने केसरी देवी पर भी हमला कर मौत का घाट उतार दिया। मौके पे ही दोनों की मौत हो जाती है। सुबह जब मृतक का घर से फोन किया जाता है, लेकिन फोन का जवाब नहीं मिलता है। जब फोन का जवाब नहीं मिलता है, तो मृतक का बेटा खेत पर पहुंचा तथा झोपड़ी के अंदर जाता ही है कि वह देखकर स्तब्ध रह जाता है। सामने उसके माता पिता का लाशें पड़ी थी। जैसे ही वह अपने माता पिता का लाश देखता है, वह चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन करके आसपास के लोग धीरे धीरे वहां पे जुटना शुरू हो जाते हैं। पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। शुरुआती एफआईआर में यह केस अज्ञात अपराधियों द्वारा पति पत्नी की हत्या के रूप में दर्ज किया जाता है, क्योंकि परिवार या गांव वालों को शुरुआत में किसी संदिग्ध का नाम पता नहीं था। पुलिस का सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि किसने और क्यों। किसी तरह का लूट नहीं, कोई संघर्ष का साफ निशान नहीं था। मतलब कातिल जो कोई भी था, जाना पहचाना था। पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए पूछताछ, तकनीकी निगरानी और फॉरेंसिक टीमों के साथ एएसपी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, केस नया मोड़ लेता गया। आखिरकार पूछताछ के बाद एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। मुख्य आरोपी को शक था कि प्रदीप यादव और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है। यह शक धीरे धीरे गुस्सा में बदल गया। पुलिस ने तकनीकी सबूतों का आधार पर झारखंड के चतरा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी मनोज मांझी और उसका साथी रघुनु मांझी। पूछताछ में जुर्म कबूल किया गया। चाकू, कुल्हाड़ी, खून से सने कपड़े बरामद किए गए।
मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत दी गई। आज चांपी गांव में कोई खेत में नहीं सोता है। लोगों के मन में डर है और सवाल भी। क्या शक की सजा मौत होनी चाहिए? यह केस हमें सिखाता है कि शक अगर काबू में ना रहे तो वह इंसान को हैवान बना देता है। कानून होते हुए भी अगर इंसान खुद जज बन जाए तो नतीजा सिर्फ तबाही होती है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताइए तथा ऐसे ही क्राइम खबर के लिए मेरा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।